Hello everyone, I am Savita Rajwade from MSc Chemistry second semester. Today we are discussed two types of corrosion, electrochemical theories of corrosion. Types of corrosion. Corrosion two type के होते हैं, ड्राई corrosion and wet corrosion. पहला ड्राई corrosion, डायरेक्ट केमिकल एक्शन. ड्राई corrosion मॉइस्चर या कंडक्टिंग इलेक्ट्रोलाइट मीडियम की एब्सेंस में होता है. मेटल पर ड्राई गैसेस के सीधे अटैक की वजह से मेनली केमिकल रिएक्शन के थ्रू ड्राई कोरिजन होता है. एग्जाम्पल, ड्राई गैसेस जैसे O2, हैलोजन, H2S, SO2, etc. मेटल पर अटैक करके सरफेस के ऊपर एक ऑक्साइड लेयर बनाते हैं. हाउएवर ऐसा प्रोसेस कॉमन नहीं है. दूसरा वेट कोरिजन, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन. वेट कोरिजन में एक्वस मीडियम में रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं. मेटल की कंडक्टिंग सरफेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करती है. एग्जाम्पल, आयरन की रस्टिंग. कोरोजन का मतलब है किसी मेटल या उसके एलॉय को धीरे धीरे खराब होना या डिस्ट्रैक्ट होना. इसकी वजह से मेटल का नुकसान होता है जो इन्वायरमेंटल के साथ डायरेक्ट केमिकल एक्शन या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की वजह से होता है. जब मेटल्स एयर, वाटर या दूसरे सब्सटेंस के कांटेक्ट में आते हैं तो उनमें कोरोजन होने लगता है. कोरोजन स्टार्ट होने के मेन फैक्टर हैं एटमॉस्फेरिक एयर एंड वाटर. कोरोजन एक न्यूट्रल फिनोमिना है जो रिफाइंड मेटल को एक ज़्यादा केमिकली स्टेबल फॉर्म जैसे ऑक्साइड, हाइड्राइड या सल्फाइड में बदल देता है. Fe2O3 फेरस ऑक्साइड रिफाइंड आयरन के मुकाबले ज़्यादा स्टेबल होता है. ये एक स्पॉन्टेनस और इरिवर्सिबल प्रोसेस है. कोरोजन की वजह से मेटल की रियल प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है. एग्जाम्पल, लोहे में जंग लगना ड्राई इन्वायरमेंट या एक्वस मीडियम में हो सकता है. इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन. इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग मेटल का कोरोजन इन चेंजेस की वजह से होता है जब उन्हें इन्वायरमेंटल में एक्सपोज किया जाता है. पहला, बहुत सारे छोटे गैल्वेनिक सेल बनते हैं जो एनोडिक एंड कैथोडिक एरिया की तरह एक्ट करते हैं. दूसरा, एनोड पर मेटल का ऑक्सीडेशन होता है और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो कैथोडिक रीजन की तरफ जाते हैं. तीसरा, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन कैथोडिक एरिया पर मॉइस्चर की प्रेजेंस में रिड्यूस होते हैं जिससे कैथोड पर हाइड्रोक्साइल आयन बनते हैं. मैकेनिज्म, एनोडिक रिएक्शन. एनोड पर मेटल का ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन लाइब्रेट होते हैं. मेटल आयंस में टूट जाते हैं. एग्जाम्पल, जब आयरन इन्वायरमेंटल के कांटेक्ट में आता है तो उसका ऑक्सीडेशन ऐसे होता है. Fe ऑक्सीडाइज होकर Fe2++2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं. कैथोडिक रिएक्शन. एनोड से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो कैथोड एरिया में जाते हैं और ऑक्सीजन को हाइड्रोक्साइल आयन में रिड्यूस करते हैं. न्यूट्रल एंड एरेटेड मीडियम. जब सॉल्यूशन न्यूट्रल और एरेटेड होता है, हाइड्रोक्सी आयंस ऐसे बनते हैं. 2 मोल H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन करके 4OH माइनस हाइड्रोक्साइल आयन बनाते हैं. फॉर्मेशन ऑफ कोरोजन प्रोडक्ट. कोरोजन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हाइड्रोक्साइल आयन एनोड की तरफ जाते हैं और मेटल आयंस Mn+ आयंस के साथ रिएक्ट करके कोरोजन प्रोडक्ट बनाते हैं.
आयरन के केस में OH माइनस आयन Fe2+ आयन्स के साथ रिएक्ट करके एक इनसॉल्युबल हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड बनाते हैं जिसे ब्राउन रस्ट कहते हैं। Fe2+ आयन प्लस 4OH हाइड्रोक्साइल आयन रिएक्शन करके 2FeOH2 बनाते हैं और 2FeOH2 प्लस O2 और n नंबर ऑफ वाटर मिलकर Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड जिसे रस्ट के नाम से जाना जाता है, ब्राउन रस्ट के नाम से